कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं लेके आई हूँ आज, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इसकी ये मैचिंग की कैप है, आप देख सकते हैं, कैप भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो पहले मैं आपको ड्रेस के बारे में बताती हूँ। ये जो ड्रेस है हमने पेस्टल कलर में बनाई है, तो बहुत ही खिल के आई है कान्हा जी पे। और ये ड्रेस जो है मैंने हर साइज में बनाना बताया है, तो आपके पास कान्हा जी का जो भी साइज है आप आराम से उनके लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो जल्दी से क्रोशिया उठाइए और ये ड्रेस बनाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले ये ड्रेस जो है छोटी कैसे कर सकते हैं और बड़ी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये ड्रेस जो है लेमन येलो और पिंक के कॉम्बो में बनाई है। लेमन येलो ये वाला है, लाइट पिंक ये रहा और डार्क पिंक ये रहा, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर से चोली बनाई है। तो ये ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, डेकोरेशन वाइज बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही ज्यादा इजी है ये बनाने में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और कलर में ये ड्रेस बनाई है, तो मैं आपको पहले वो वाला कलर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेकंड कलर में ड्रेस है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर और ऑरेंजिश येलो कलर में लिया है। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर लिया है, ये लाइट ग्रीन कलर है और व्हाइट कलर की हमने यहाँ पे चोली बनाई है। तो ड्रेस ये वाला कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप पेस्टल कलर में बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, इस कलर में बनाना चाहे तो ये कलर भी ले सकते हैं, और आप दोनों कलर्स में भी ये ड्रेस बना सकते हैं। इसकी मैचिंग की कैप भी बहुत ही प्यारी लग रही है और इसकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसको छोटा और बड़ा करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए या और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आप अपने कान्हा जी का साइज जो है मेंशन कीजिएगा और हम ट्राई करेंगे एज सून एज पॉसिबल आपका क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और फ्रेंड्स, प्लीज राधे राधे भी लिखा करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और इससे हमें काफी मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चोली बनानी है, तो मैंने यहाँ पे चोली जो है बना ली है। आपके लड्डू गोपाल जी का जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग चोली बना लीजिए। मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बताई हुई है। तो जैसे ही वो आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे आपको वहां पे मिल जाएंगी चोली, और आप पहले चोली बना लीजिए। उसमें देखिए मैंने इन दोनों चोली के ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं इनको ज्वाइन करना भी बताया है, प्लस मैंने ये भी बताया कि यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच की हेल्प से हम कैसे जाते हैं, क्योंकि हम वर्क जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट इस वाले ड्रेस में मुझे जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे धागा जो है ऑलरेडी कट कर लिया है, क्योंकि मुझे भी डिफरेंट कलर से काम करना है जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लूंगी। तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चोली की प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर के है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रोशे हॉग मैंने आर्म होल के नीचे वाले जो लाइन है उसमें मैंने एक चेन में डाल दिया है, तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चेन में उठा लेनी है और यहाँ पे क्रोशे हॉग मैंने डाल दिया है। इसके बाद देखिए मैं डार्क पिंक कलर की ऊन से काम करूंगी, तो यहाँ पे डार्क पिंक कलर की ऊन ले ली है। आपका जो भी मन हो आप कोई और कलर से भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पिंक कलर का मैं धागा जो है इसमें ऐड कर रही हूं। तो इस तरह से एक चेन लेके मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो एक चेन हो गई है, अब मैं 2 चेन और लूंगी, 1 2, तो टोटल 3 चेन हो गई है हमारी। और ये 3 चेन जो है एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और हम इसको एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया डालना है। तो डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, तो देखिए क्रोशे हुक में एक फंदा है, अब मैं 2 करूंगी इस तरह से। अब देखिए चेन में क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, तो ये 3 फंदे हो गए हमारे। अब 3 फंदे जो है स्टार्टिंग के 2 फंदों को ले लूंगी, धागे से निकाल दूंगी, तो देखिए 2 फंदे रह गए हैं। अब इन 2 को भी 1 कर दूंगी।
तो इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया है। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए क्रोशिया चेन में डाला, 3 का 2, 2 का 1, फिर इसी चेन में फिर से क्रोशिया डाल रही हूं और दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लिया है। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया डालूंगी और फ्रेंड्स इसी तरह से हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया डालते हुए ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब हमें इसे ज्वाइन करना रह गया है। तो देखिए ज्वाइन कैसे करेंगे, हम स्लिप स्टिच की हेल्प से करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बना था, उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी। तो इस तरह से क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाला और सीधा इसमें से निकाल दिया। तो ये हमारा स्लिप स्टिच होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 चेन ले ली है। अब देखिए नीचे हमने 5 चेन क्यों लिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। 2 चेन तो हमने हाफ डबल क्रोशिया की ली है, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया जो है 2 चेन की हाइट का होता है और 2 चेन हमने उसी के लिए ली है, और 3 चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी थी, तो इस तरह से ली। अब देखिए नेक्स्ट चेन जो है मैं छोड़ूंगी नीचे की, और उससे नेक्स्ट चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया डालते कैसे, देखिए क्रोशिया में इस तरह से 2 फंदे कर लूंगी। अब एक चेन छोड़ के नीचे दूसरी चेन में क्रोशिया डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब फिर क्या करेंगे, हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, हम नीचे एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। हाफ डबल क्रोशिया एक बार और बता देती हूँ। क्रोशिया में इस तरह से 2 फंदे किए, नीचे एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में क्रोशिया डाला, धागे को निकाल लिया, 3 फंदे हो गए। तीनों को एक साथ निकाल दूंगी तो 3 का 1 हो गया है। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक चेन छोड़ के नीचे दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये देखिए हमारा वर्क जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये लूप्स बनते जाएंगे और ये पूरा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने सेकेंड राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये जो लूप्स बनेंगे ये हमारे इवन होने चाहिए। इवन मतलब 20 22 24 18 इस तरह के, ना कि 19 21 ये वाले नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बन गए हैं ऑलरेडी, और ये लास्ट में हमारा 22 बन जाएंगे। मेरे एक्चुअली 23 लूप बन रहे थे अगर मैं चेन्स एक एक चेन छोड़ के बनाती, पर लास्ट में मैंने थोड़ा सा चेन का एडजस्ट किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 चेन छोड़ी और इसमें भी मुझे 2 चेन छोड़नी पड़ेगी। एक एक चेन की बजाय मैं यहाँ पे 2-2 चेन छोड़ के और ये 22 लूप जो है बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी चेन्स जो है एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरह से मैं एडजस्ट करके 22 24 इस तरह से जो है इवन लूप बनाने होंगे। तो लूप का एंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी 3 चेन ले रखी है, अब उसे ज्वाइन करना रह गया। ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं तो स्लिप स्टिच की हेल्प से करेंगे। तो इस बार हम दूसरी चेन में, जो शुरू में हमने 5 चेन ली थी, उसकी सेकेंड चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये मैंने स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। दूसरी चेन में इसलिए किया था क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया जो है 2 चेन का होता है। अब फ्रेंड्स हम थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप में जाएंगे। तो लूप में हम स्लिप स्टिच की हेल्प से जाएंगे। तो कोई चेन में क्रोशिया नहीं डाल रही हूं, देखिए सीधा लूप में डाल रही हूं, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से हम चले गए हैं। अब देखिए डबल क्रोशिया से हमें काम करना है। तो पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3 चेन ली, ये डबल क्रोशिया की हाइट की और ये डबल क्रोशिया ही माना जाएगा। तो एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब इस वाले लूप में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूं, अब ये तीसरा बना रही हूं, अब चौथा बनाऊंगी, चार हो गए हैं।
तो इस तरह से हमें टोटल 6 बनाने हैं, 5 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स 6 डबल क्रोशिया मैंने इस लूप में डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट लूप में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो लूप में करूंगी, ध्यान रखिएगा, कोई चेन में नहीं कर रही हूं। तो यहाँ पे लूप में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है और एक चेन ले ली है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक चेन लेनी है। अब डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया डालूंगी 6। तो देखिए डायरेक्ट जा रही हूं। तो इस तरह से पहला बना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th नंबर का हो गया है, ये 5th है और अब ये 6th। तो 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच करूंगी, एक चेन करूंगी। तो इस तरह से अब सीधा नेक्स्ट लूप में भी 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने इवन लूप्स लिए थे, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पहले वाले लूप में हम 6 डबल क्रोशिया डालते हैं और सेकंड वाले में नहीं डालते हैं, फिर थर्ड वाले में डालते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा काम चलेगा। ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वर्क जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड को जो है ज्वाइन करेंगे। तो इस बार देखिए मैंने लास्ट लूप में स्लिप स्टिच किया था, एक चेन ले ली थी और अब इसके बाद हमें ज्वाइन क्या करना है। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया जो था वो 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो उसकी थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये वाला राउंड एकदम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये 4 चेन हमने इसलिए ली है क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया की हाइट की है और इसको हम एक ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब हमें ट्रिपल क्रोशियास बनाने हैं आगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले क्रोशिया में एक फंदा है, मैं 3 फंदे करूंगी टोटल। तो इस तरह से मैंने 3 फंदे जो हैं कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए नीचे जो डबल क्रोशिया है, सेकंड वाला डबल क्रोशिया, तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो स्पेस है, पहले मैं नीचे से क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए नीचे से ऊपर लेके आई इस तरह से। अब जो सेकंड और थर्ड के बीच में स्पेस है उसमें से नीचे ले जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने किया, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 4 फंदे हो जाएंगे क्रोशिया में। अब शुरू के 2 फंदों को धागों से निकालूंगी, फिर से 2 फंदों को धागों से निकालूंगी और फिर से 2 बार 2 फंदों को निकाल दूंगी। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे 3 बार किया। तो इसलिए बोलते हैं हम इसको ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से क्रोशिया में 3 फंदे करूंगी, 2 फंदे बढ़ा लेते हैं तो टोटल 3 फंदे हो गए हैं। अब फिर से देखिए क्या करूंगी, थर्ड वाला डबल क्रोशिया उठाऊंगी इस बार। तो उससे पहले वाले में सेकंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस है उसमें से इसको क्रोशिया को नीचे से ऊपर लेके आऊंगी। अब आगे वाले से ऊपर से नीचे, तो इस तरह से लेके गई और धागे को निकालूंगी। तो ये देखिए 4 फंदे हो गए हैं। अब 4 का पहले 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब फ्रेंड्स हम 2 चेन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेनी होती है और फिर हम चौथे वाले में नीचे जो चौथा डबल क्रोशिया उसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैं आपको बनाते हुए दिखा रही हूँ। 5th वाले में बनाऊंगी तो नीचे 6 डबल क्रोशिया है, इसलिए ऊपर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। तो 5 बन गए हैं। अब ये लास्ट है हमारा छठा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए पहले, फिर 2 चेन ली और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से ये हमारा वर्क जो है दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए लाइन जो है उभर गई है और ये बहुत ही प्यारी लगेगी। जब आप ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वापस 6 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं उसमें काम करना है डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम क्रोशिया में 2 फंदे करेंगे। तो टोटल 3 फंदे हो गए, 2 एक्स्ट्रा फंदे लेके 3 कर लिए। अब देखिए हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया कौन सा है। तो ये देखिए जो पहले वाला जो चीज दिख रही है ये फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे आगे वाला फर्स्ट जो है डबल क्रोशिया है। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया से पहले जो स्पेस है उसमें से क्रोशिया डालूंगी और उसके आगे वाले से निकाल दूंगी
और यहां पे ट्रिपल क्रोशिया कर लूंगी। अब सेकंड वाले में भी इसी तरह से बनाऊंगी। तो यहां पे मैं आपको जल्दी जल्दी बनाते हुए दिखा रही हूं। अब थर्ड वाले में बनाऊंगी। अब 2 चेन लूंगी। अब फोर्थ वाले में बनाऊंगी। अब फिफ्थ वाले में बनाऊंगी। 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। अब 6 वाले में बनाऊंगी। तो इस तरह से इसमें भी हमारे बन गए हैं सारे के सारे ट्रिपल क्रोशियाज। तो ये देखिए वर्क जो है आपको दिख रहा होगा, ये उभरता हुआ भी दिख रहा होगा। अब इसके बाद फिर से बनाएंगे नेक्स्ट वाले 6 डबल क्रोशिया, उसमें काम करेंगे। तो फिर से देखिए क्रोशियो में 2 फंदे बढ़ाऊंगी। अब ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाला कौन सा डबल क्रोशिया है, ये वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला फर्स्ट डबल क्रोशिया। तो नीचे से लेके आऊंगी और फिर ऊपर से नीचे निकाल दूंगी। तो इस तरह से आगे का पूरा वर्क करूंगी और ये कंप्लीट करके राउंड दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करना रह गया है, पर आप देखिए काफी अच्छी इसकी शेप आ गई। और यहाँ पे देखिए जो चीज है ये बहुत ही अच्छी लग रही है, ये उभर के आती है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब इसके बाद देखिए राउंड को एंड करना है। तो इस बार हम ज्वाइन कहाँ से करेंगे, जो फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया था चौथी चेन 4 चेन से बना था, तो उसकी चौथी चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो इस तरह से हमारा राउंड जो है कंप्लीट होगा। और उसके बाद हमें देखिए काम कैसे करना होगा कि हम यहाँ पे आएंगे, ये जो स्पेस है 2 चेन की वजह से जो स्पेस बना था उसमें आएंगे और यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशियाज डालेंगे। तो ये देखिए ये जो स्पेस था इसमें हम 6 डबल क्रोशियाज डालेंगे और फिर ज्वाइन कहाँ करेंगे, 3 चेन छोड़ देंगे, 3 चेन मतलब 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। फिर हम स्पेस में आएंगे डायरेक्ट और फिर यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम वर्क जो है करेंगे। तो हम आपको करके बताती हूँ। तो अब मैं चौथी चेन में इसको ज्वाइन कर रही हूँ स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए वो जो 2 चेन का ये स्पेस है इसमें हम कैसे आएंगे, स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से आ रहे हैं। नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी, इसके बाद एक और बार स्लिप स्टिच करूंगी। तो 2 चेन्स में हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से अब जो है हम डायरेक्ट स्पेस में आ जाएंगे। तो अब चेन में नहीं करूंगी, स्पेस में स्लिप स्टिच करूंगी। तो इस तरह से आ गए हैं। अब हम 3 चेन लेंगे क्योंकि हमें डबल क्रोशिया बनाने होते हैं और डबल क्रोशिया जो है 3 चेन से बनता है स्टार्टिंग में। तो 3 चेन बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्पेस में 6 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। एक हो गया है हमारा, ये दूसरी बार डबल क्रोशिया है। अब ये तीसरी बार है, अब चौथी बार होगा। तो जैसे हमने पहले राउंड किया था वैसे ही हम सेम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम 6 बार डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। तो यहां पे मैंने 6 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ दूंगी, डायरेक्ट हम इधर आ जाएंगे और स्पेस पे मुझे स्लिप स्टिच करना है, ना कि कोई चेन में। यहां पे मैंने स्लिप स्टिच किया और एक चेन लूंगी। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट यहां पे आ जाऊंगी, डायरेक्ट आऊंगी इस बार मैं। तो ये स्पेस में आऊंगी, 2 चेन की वजह से जो स्पेस बना था यहां पे डबल क्रोशिया डालूंगी 6 बार। तो एक बार हो गया है, ये दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार और ये 6 बार हो गया है। अब 3 ट्रिपल क्रोशिया नीचे के छोड़ देंगे और इधर हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। एक चेन लेंगे, अब फिर से हम वो स्पेस में आ जाएंगे। ये स्पेस जो है फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद में होता है और यहां पे हम 6 बार डबल क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से हम पूरा राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड्स ये वाला जो है वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहां पे चेन लेंगे एक, फिर से स्लिप स्टिच कर रही हूं।
अब एक चेन ले लेंगे और अब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो यहां पे देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में आएंगे हम और यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड बनाना है। तो हम सबसे पहले 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। तो पहला ट्रिपल क्रोशिया हमारा बन गया है। अब फ्रेंड्स हमें सेकंड डबल क्रोशिया उठाना है, उसमें हमें बनाना है दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया वो उठाऊंगी, उसके लिए देखिए सबसे पहले मुझे क्रोशिया हुक में 3 फंदे करने हैं। अब मैं नीचे से लूंगी सेकंड वाले में और इस तरह से कर लूंगी और सेकंड ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूं मैं इस तरह से, 4 का 3 3 का 2 2 का 1। अब थर्ड वाले में डालूंगी और अब 3 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब चौथा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो चौथे डबल क्रोशिया में बनाते हैं। तो देखिए चौथे वाले डबल क्रोशिया इस तरह से उठाऊंगी और यहाँ पे चौथा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब 5वां बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स सिमिलर वे में हम काम कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले किया था, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूं इस राउंड का। तो इस तरह से हो गया है। अब देखिए यहां पे भी उभार आ गया, आप देख सकते हैं काफी सुंदर लगने लग जाता है। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो 2 फंदे ले लेंगे एक्स्ट्रा, 3 फंदे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट हमें जाना है फर्स्ट वाले, आगे जो 6 डबल क्रोशिया बनाया था उसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में। अब फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया एक बार ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा है। ये वाला फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसमें मैं काम कर रही हूं। तो इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया में मैं काम कर रही हूं और यहां पे भी ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूं। तो फ्रेंड्स 6 ट्रिपल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो हमें कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट अगले 6 ट्रिपल क्रोशियास बनाने होते हैं। तो एक बना लिया है, ये दूसरा बना रही हूं, अब ये तीसरा बना रही हूं और अब ये 2 चेन लूंगी और अब आगे फिर से 3 और बनाऊंगी। तो टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब राउंड के एंड में आ गए हैं, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स 4 चेन से हमने पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, उसकी चौथी चेन में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं धागे को कट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं धागे को कट कर रही हूं, एक चेन लूंगी और यहाँ पे नोट लगा दी। तो इस तरह से हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस धागे से हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे का हम जो काम करेंगे वो अलग कलर के धागों से करेंगे, पर यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ। आप देखिए ये जो डिजाइन है बहुत ही प्यारा लग रहा है, उभर के आया है। इसी तरह से ये वाली लाइन भी जो है उभर के आ गई है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये जो डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया वाला जो हमने काम किया है वो 2 बार किया है। पहले यहाँ पे किया था डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया, फिर से काम किया डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वाली जो चीज है हमने 2 राउंड्स बनाए हैं। और अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो इसके 3 राउंड्स बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया डलेंगे और फिर 8 ट्रिपल क्रोशिया डलेंगे। तो इस तरह से राउंड जो है बनेगा, अदरवाइज खिंचाव आ जाएगा ड्रेस में। और अगर छोटे राउंड करना है तो आप इसका, जैसे हमने ये डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया के 2 राउंड्स किए हैं, आप इसका एक ही राउंड कीजिएगा। तो इस तरह से ड्रेस जो है छोटी बड़ी होगी। ये जो घेरा है ये हमारा छोटा या बड़ा हो सकता है। अब देखिए हम स्ट्रॉबेरीज बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काफी सारी स्ट्रॉबेरीज बना ली है, जो कि मैंने येलो कलर से बनाया, लेमन येलो कलर से, लाइट पिंक कलर से बनाया है। तो इस तरह से 2 शेड्स में मैंने जो है बनाई है स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर की ऊन ली है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरीज बनाई है। अब एक स्ट्रॉबेरी मैं आपको बना के बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स लाइट पिंक कलर ये वाला है, लेमन येलो है, ये डार्क ग्रीन कलर है। इनसे हमने स्ट्रॉबेरीज बनाई है। अभी मैं आपको लेमन येलो और डार्क ग्रीन कलर से स्ट्रॉबेरी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये डार्क ग्रीन कलर की ऊन जो है क्रोशिया हुक में ऐड करूंगी। तो इस तरह से हम क्रोशिया में धागा जो है हमारा ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं 9 चेन्स लूंगी
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 चेन्स लेने के बाद देखिए हमें फर्स्ट चेन में इसको जोड़ना है स्लिप स्टिच की हेल्प से, ताकि एक लूप क्रिएट हो जाए। तो स्लिप स्टिच से कैसे जोड़ेंगे? फर्स्ट चेन में मैं क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और यहां पे इससे सीधा निकाल दूंगी। तो ये हमारा स्लिप स्टिच होता है, इससे हमारा एक लूप क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं लूप जो है काफी बड़ा है। अब देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब जो ये लूप है इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं? देखिए क्रोशे हुक में एक ही फंदा है, इसका 2 कर लूंगी, इस तरह से 2 किए, लूप में से क्रोशे हुक लेके जाऊंगी, धागे को निकालूंगी। तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं। तो ये 3 फंदे हो गए। शुरू के 2 फंदे जो है धागे से निकालूंगी, तो अब 2 फंदे रह गए हैं। अब ये दोनों फंदों को धागे से निकालूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशिया होता है। यहां पे हमारे 2 डबल क्रोशिया मान लेंगे, क्योंकि जो हमने 3 चेन ली थी उसको भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, और नेक्स्ट वाला जो है हमने डबल क्रोशिया डाल लिया है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं और इसको हम एक पेयर मानेंगे। अब इसके बाद एक चेन लूंगी। अब नेक्स्ट पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया डालना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोशे हुक में एक फंदा है, 2 फंदे करूंगी, लूप में से धागा निकालूंगी। तो इस तरह से निकाला, 3 हो गए, 3 फंदे हैं हमारे। शुरू के 2 फंदों को एक कर दूंगी। तो इस तरह से अब ये 2 फंदे रह गए हैं, इसको मैं नहीं बनाऊंगी अब आगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद क्या है, क्रोशे हुक में एक फंदा बढ़ा लूंगी, तो 3 फंदे होंगे, लूप में से क्रोशिया लेके जाऊंगी, धागे को निकालूंगी। तो ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए हैं। शुरू के 2 फंदों को करूंगी इस तरह से, अब 3 फंदों को एक कर लूंगी। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया था। तो यहां पे हमारा एक पेयर और बन गया है, 2 पेयर बन गए। एक चेन लूंगी, फिर से नेक्स्ट पेयर आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। पहले इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लेना होता है। तो क्रोशे हुक में 2 फंदे करूंगी, जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। लूप में से धागा निकाला, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी। अब 2 का 1 नहीं करूंगी, फंदा इंक्रीज करूंगी, 3 फंदे हो गए हैं। अब क्रोशे हुक में से फिर से धागा निकालूंगी, 4 फंदे हो गए हैं, 4 का 3 करूंगी, अब 3 का 1 कर दूंगी। तो पहले इनकम्प्लीट और फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और फिर जो है कंप्लीट डबल क्रोशिया। फिर से अब एक चेन लूंगी, 3 पेयर्स बन गए। चौथा पेयर एक बार फिर से आपको बता देती हूं। तो देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाऊंगी पहले मैं, 2 फंदे रह जाएंगे क्रोशे हुक में, इसलिए इनकम्प्लीट है। अब एक फंदा बढ़ा लूंगी, 3 फंदे हो गए, लूप में से धागा निकाला, 4 फंदे, 4 में का 3 करेंगे, 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पेयर्स बनते जाएंगे और मुझे टोटल 12 पेयर्स इसके बनाने हैं। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने 12 पेयर्स बना लिए हैं। एक चेन लूंगी और अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था वो 3 चेन से बनाया था, उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशे हुक डालूंगी और धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद मैं धागे को कट करूंगी, क्योंकि ग्रीन कलर का हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है, और चेन लेके नोट लगा दूंगी। इस तरह से देखिए हमारा ये काम जो है इस तरह से दिखेगा। अब आगे का काम हमें लेमन येलो कलर से करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने क्रोशे हुक डाल लिया है, ये एग्जैक्टली आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ। हमने हर पेयर के बीच में एक चेन ली है, तो स्पेस क्रिएट हो गया 2 पेयर्स के बीच में। तो देखिए 2 पेयर्स के बीच में ये जो स्पेस है इसमें मैं डाल रही हूं, चेन की वजह से थोड़ा ज्यादा गैप आएगा, वहां पे मैं डाल रही हूं और लेमन येलो कलर का धागा जो है ऐड कर रही हूं। तो इस तरह से मैंने धागा ऐड कर लिया चेन लेके। अब फ्रेंड्स 3 चेन लूंगी, 1 2 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया ही माना जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी चेन में मुझे 3 बार टोटल डबल क्रोशिया डालना है। एक बार हो गया है, अब दूसरी बार डबल क्रोशिया डाल रही हूं उसी स्पेस में, किसी भी चेन में नहीं डालना है, उसी स्पेस में 3 बार डालना है। तो 2 बार हो गया है ये, और ये तीसरी बार भी हो गया है। अब एक चेन लूंगी, अब नेक्स्ट वाले स्पेस में जाऊंगी। तो पेयर्स जो है 2 पेयर्स के बीच में जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है उसमें जाऊंगी। अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड स्पेस ये वाला है, तो यहां पे हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार,
2 बार और ये 3 बार, और अब एक चेन लेंगे, चेन ले ली है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा पेयर्स के बीच में स्पेस है चेन की वजह से, वहां पे मैं फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। यहां पे इस तरह से 12 बार काम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 12 स्पेस में मैंने 12 टाइम्स ये बना लिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक चेन लूंगी। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया जो था वो 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो इस स्लिप स्टिच से हमारा ज्वाइन हो गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो स्लिप स्टिच से हमें आगे जाना है क्योंकि हमें स्पेस में पहुंचना है। तो ये वाले स्पेस में हमें पहुंचना है। तो कैसे करेंगे, स्लिप स्टिच से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, अब नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी। अब देखिए जो स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करूंगी, कोई चेन में नहीं करूंगी। तो यहां पे स्लिप स्टिच कर दिया है। तो इस स्पेस में मैं आ गई हूं। अब यहां से अपना अगला राउंड जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले लिया है। ये पहला डबल क्रोशिया हो गया है। अब इस स्पेस में मुझे टोटल 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। एक डाल दिया है, ये दूसरा हो गया है और ये तीसरा हो गया है। अब नेक्स्ट स्पेस में डायरेक्ट चली जाऊंगी, कोई चेन नहीं लेनी है जैसे कि हमने पिछले राउंड में ली थी। और डायरेक्ट स्पेस में फिर से मुझे 3 बार डबल क्रोशिया डालने हैं, 1 2 3। ऐसे मैं 5 स्पेस में डालूंगी। 2 बार डाल दिया है, 5 स्पेस में डाल के आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 स्पेस में काम कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया डाले, चेन नहीं ली है इस बार, ये ध्यान रखिएगा। पिछले राउंड में हमने चेन ली थी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट वाला स्पेस जो है वो छोड़ देंगे। ये वाला जो स्पेस हम छोड़ देंगे और डायरेक्ट इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में हम काम करेंगे। तो देखिए मैं सीधा जा रही हूं, डबल क्रोशिया डालूंगी। पहला डबल क्रोशिया है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो फ्रेंड्स हमने जब एक स्पेस छोड़ा है इस वजह से हमारा ये जो पूरा ड्रेस है, ये जो चीज है ये मुड़ने लग जाएगी। तो ये देखिए मुड़ रही है, आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, ये जो है थोड़ी सी मुड़ गई है ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट स्पेस में भी काम करेंगे। अब ये दूसरा स्पेस है और फिर से इसी तरह से 5 स्पेस में मैं काम करूंगी। तो मैंने फिर से 5 स्पेस में डाल दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्पेस जो है फिर से छोड़ूंगी ये वाला, और उससे नेक्स्ट स्पेस में ऑलरेडी हमने काम किया हुआ है। तो इसमें हमें सिर्फ अब ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, पहला डबल क्रोशिया जो था वो 3 चेन से बना था, उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। तो क्रोशिया हुक डाल रही हूं 3rd चेन में, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो इस तरह से हो गया। अब फ्रेंड्स ये देखिए आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है पूरा पीस जो है मुड़ने लग गया है इक्वली इस तरह से। तो यहाँ पे जब हमने एक एक स्पेस छोड़ा है दोनों तरफ तो हमारा ये पीस जो है मुड़ने लग जाता है। तो देखिए 5 स्पेस में हमने जो काम किया था वो इस तरफ है और पीछे भी हमने 5 स्पेस में काम किया है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पोर्शन आगे पीछे सेम बनेगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें अगले स्पेस में जाना है। तो उससे हम स्लिप स्टिच से जाएंगे। तो नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। अब देखिए स्पेस में स्लिप स्टिच करूंगी, यहाँ पे कोई चेन में नहीं करूंगी, स्पेस में करूंगी। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैं स्पेस में आ गई हूं। अब वर्क स्टार्ट करूंगी तो 3 चेन लूंगी, पहला डबल क्रोशिया हो गया ये। इस स्पेस में मुझे टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया है, अब तीसरा डबल क्रोशिया हो गया है। अब नेक्स्ट स्पेस में डायरेक्ट चली जाऊंगी, वहां पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फ्रेंड्स देखिए पिछले राउंड में हमने 5 स्पेस में काम किया था, फिर एक जो है स्पेस छोड़ दिया था, फिर 5 स्पेस में काम किया, फिर एक स्पेस छोड़ दिया। इस बार हम क्या करेंगे, 4 स्पेस में काम करेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ देंगे, फिर 4 स्पेस में काम करेंगे और फिर एक स्पेस छोड़ेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वर्क जो है कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। तो देखिए काम कैसे किया हमने, ये इस तरह से पहले मैंने 4 जो है स्पेस में काम किया। तो देखिए स्टार्टिंग के 4 स्पेस में तो मैंने काम किया इस तरह से, फिर मैंने एक स्पेस जो है छोड़ दिया था, ये वाला एक स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है,
फिर मैंने फिर से 4 स्पेस में काम किया और अब देखिए ये वाला स्पेस जो है फिर से मैं छोड़ दूंगी। अब देखिए ये स्पेस जब मैं छोड़ रही हूं तो इसके बाद मुझे डायरेक्ट जो है ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन कैसे करूंगी, वैसे ही थर्ड चेन में मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया की थर्ड चेन में क्रोशा हुक डालूंगी और इसको ज्वाइन कर दूंगी। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। अब नेक्स्ट चेन में कर रही हूं, अब एक और चेन में करूंगी। तो क्या करते हैं हम, पहली चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं और फिर 2 चेन में हम स्लिप स्टिच से आगे जाते हैं और फिर हम स्पेस में स्लिप स्टिच करते हैं। अब 3 चेन लूंगी। अब यहां पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं स्पेस में ही, एक हो गया है, ये दूसरा है, अब तीसरा है। अब नेक्स्ट स्पेस में काम करूंगी। अब यहां पे इस राउंड में हम 3 बार बनाएंगे, 3 स्पेस में काम करेंगे। तो देखिए दूसरा ये हो गया, तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, तो 2 स्पेस में हो गया। अब तीसरे स्पेस में काम करूंगी। तीन स्पेस में मैंने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला जो स्पेस है ये छोड़ दूंगी, उससे नेक्स्ट स्पेस में काम करूंगी। तो यहां पे इस तरह से फिर से 3 स्पेस में काम करूंगी। अब देखिए 3 स्पेस में मैंने फिर से काम कर लिया था। अब लास्ट वाला जो स्पेस है वो छोड़ना है, अब मुझे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन वैसे ही करूंगी, थर्ड चेन में मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया की थर्ड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। अब देखिए नेक्स्ट स्पेस में नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी और अब इससे नेक्स्ट स्पेस में मैं स्लिप स्टिच करूंगी। अब मैं 3 चेन लूंगी। अब यहां पे मुझे डबल क्रोशिया बनाने हैं 3, जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रही हूं। नेक्स्ट स्पेस में भी सेम काम करूंगी, एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्पेस जो है छोड़ दूंगी इस बार। अब फिर से 2 स्पेस में काम करूंगी, एक बार, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्पेस में काम करूंगी, तो इस वाले स्पेस में हो गया। इससे नेक्स्ट स्पेस जो अब छोड़ना है, अब हमें सीधा ज्वाइन करना है। थर्ड चेन में डालूंगी, डबल स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच कर रही हूं। तो यहां पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। नेक्स्ट चेन से स्लिप स्टिच से जाऊंगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। अब स्पेस में स्लिप स्टिच करूंगी, 3 चेन लूंगी, एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब 2 डबल क्रोशिया और लूंगी, एक और ये एक, टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इस बार हमें एक वाले स्पेस में काम करना है, फिर नहीं करना है और फिर उससे नेक्स्ट स्पेस में काम करना है। तो डायरेक्ट स्पेस में आ गई हूं मैं। ये हमारा लास्ट राउंड है। अब देखिए नेक्स्ट स्पेस में काम नहीं करना है तो हमें सीधा ज्वाइन करना है। तो पहला डबल क्रोशिया की जो थर्ड चेन थी उसके साथ मैं इसको ज्वाइन करूंगी। तो देखिए थर्ड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच कर रही हूं और ये मैंने कर दिया है। मैं धागे को कट करूंगी। अब एक चेन लूंगी और नॉट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो पीस है बनके तैयार हो गया है। तो देखिए ये पीस जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, आगे और पीछे से दोनों तरफ से एक जैसी है। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल 6 किए थे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 12 किए थे। फिर हमने 5 किए, फिर एक छोड़ दिया था और 5 किए।
इस तरह से नेक्स्ट राउंड में हमने 4 किए, फिर एक छोड़ के फिर से 4 किए, फिर 3 किए, यहाँ पे भी 3 किए, फिर 2 किए, यहाँ पे भी 2 किए, और फिर 1 किया ऊपर और 1 किया। तो इस तरह से हमारा ये जो है धीरे धीरे कम होता गया। इस तरह से स्ट्रॉबेरी की शेप आ गई है और ये बहुत ही प्यारा बन गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब इस स्ट्रॉबेरी को अगर हमें छोटा या बड़ा करना है, लाइक अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो आपको स्ट्रॉबेरी भी छोटी बनानी होगी, और अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के हमने टोटल 12 लिए थे, 6 इस तरफ हैं और 6 इस तरफ है, तो टोटल हमने ये 12 लिए थे स्टार्टिंग में। अगर हम छोटी स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो हमें या तो 10 लेने हैं या 8 लेने हैं या 6 लेने हैं, इस तरह से होंगे। जितने हम कम लेंगे उतना ही हमारी स्ट्रॉबेरी जो है छोटी होगी। क्योंकि हमने यहाँ पे 12 लिए थे टोटल आगे और पीछे मिला के, तो हमने यहाँ पे 12 ही येलो कलर के ये वाली जो चीज बनाई थी 12 बनाई थी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड जो येलो कलर से था वो 12 का बना था। और यहाँ पे देखिए अगर मैं सिर्फ इस तरफ की बात करूं तो ये टोटल यहाँ पे 6 बने, फिर नेक्स्ट राउंड में ये 5 बने हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टोटल यहाँ पे 10 लेंगे ये वाली चीज, तो यहाँ पे इस तरफ 5 आएगी, फिर 4 आ जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो टोटल ये राउंड्स कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम टोटल ही ये चीज जो है 8 लेंगे तो यहाँ पे हमारे राउंड्स जो है टोटल येलो कलर के 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से राउंड्स जो है कम होते जाएंगे अगर हम स्टार्टिंग में ही ये चीज कम लेंगे। तो हमें राउंड्स कम करने होंगे छोटी स्ट्रॉबेरीज के लिए, और अगर बड़ी स्ट्रॉबेरीज बनानी है तो यहाँ पे 12 की जगह हम 14 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, और उसी तरह से ये वाली जो राउंड्स है हमारे येलो कलर के वो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रॉबेरीज छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस घेरे के साथ ही स्ट्रॉबेरीज अटैच करनी है। ये सिर्फ मैंने अभी रखी है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरीज अरेंज कर दी हैं, और यहाँ पे मेरी टोटल 9 स्ट्रॉबेरीज आ रही थी, तो मैंने ये किया कि 2 लेमन येलो 1 पिंक, 2 लेमन येलो 1 पिंक, इस तरह से मैंने रखी। अगर आपकी 10 आए तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लाइट पिंक येलो, लाइट पिंक येलो, इस तरह से। तो आप किसी भी पैटर्न में ये सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसको इस घेरे के साथ इन स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से सिल दूंगी सुई धागे की हेल्प से, और ये पूरा सिल के अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ड्रेस को जो है स्ट्रॉबेरीज को ड्रेस के साथ अच्छे से सिल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको नग से डेकोरेट किया है। येलो के ऊपर मैंने लाइट पिंक कलर के नग लगाए हैं, और यहाँ पे पिंक के ऊपर मैंने येलो कलर के नग लगाए हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो नग ना भी लगाएं, ये आप पे बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इस तरह से ड्रेस जो है बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा और ये पेस्टल कलर आपको कैसे लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।